की है, मधुकर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 15 दिन की इस वक्त की बड़ी जानकारी, माफ कीजिएगा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच देव प्रकाश मधुकर की पेशी पुलिस ने हाथरस मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। हाथरस हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया मधुकर को। कड़ी सुरक्षा के बीच देव प्रकाश मधुकर की पेशी की गई। पुलिस ने हाथरस मजिस्ट्रेट के सामने मधुकर को पेश किया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि कल ही गिरफ्तार किया गया है देव प्रकाश मधुकर को और उसके बाद आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हालांकि बता दें कि पुलिस की तरफ से रिमांड की मांग भी की गई थी, लेकिन मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है देव प्रकाश मधुकर को। देव प्रकाश मधुकर जो कि इस कार्यक्रम का यानी कि सत्संग का मुख्य आयोजक, साथ ही इस हादसे का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन पुलिस ने कल मधुकर को गिरफ्तार कर लिया और आज मेडिकल करवाने के बाद कोर्ट में पेश किया गया और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है देव प्रकाश मधुकर को। इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि देव प्रकाश मधुकर जो कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो कड़ी सुरक्षा के बीच देव प्रकाश मधुकर की पेशी की गई है। पुलिस ने हाथरस मजिस्ट्रेट के सामने देव प्रकाश मधुकर को पेश किया और रिमांड की मांग भी की, लेकिन मजिस्ट्रेट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मधुकर को भेज दिया है। इस मामले का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है मधुकर। हालांकि कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी पुलिस ने की है। बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में 2 लोगों की और गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मधुकर जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा था, यहाँ तक कि ये भी बात सामने आई थी कि जब बाबा सूरजपाल घटनास्थल से भाग रहे थे उस वक्त मधुकर पर बात हुई थी और साथ ही जितने भी कार्यक्रम आयोजित हैं उसमें मुख्य आयोजक मधुकर ही होता है। यहाँ तक कि इस कार्यक्रम का जो फंड जुटाया गया वो भी मधुकर के द्वारा ही जुटाया जा रहा था। तो देखिए, जब पेशी के लिए ले जाया जा रहा था मधुकर को, तो उस दौरान कड़ी सुरक्षा के बीच में मधुकर को ले जाने की कोशिश, लेकिन इसी बीच मधुकर जो कि गिर भी गया था, तो पुलिस की टीम के बीच में मधुकर और कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेशी हुई, लेकिन इसी बीच मधुकर गिरा भी, लेकिन उसके बाद संभाल लिया गया। बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मधुकर को भेजा गया है। मुख्य आरोपी, कई जानकारी निकल कर सामने आई है कि फंड जुटाने में मधुकर का हाथ रहा है। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक दल जो कि संपर्क में थे मधुकर के, और अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मधुकर। तो सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मधुकर को भेज दिया है। हालांकि पुलिस की तरफ से रिमांड की भी मांग की जा रही, लेकिन बता दें कि देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी कल ही हुई है। हालांकि ये कहा जा रहा था कि मधुकर ने सरेंडर किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार किया गया है। तो हिमांशु इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। हिमांशु, मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए मधुकर को यहाँ पर लाया गया, जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, यहाँ पर उसके बाद सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको जेल भेज दिया गया है। कुल मिलाकर यह है कि अब मधुकर के पास जो उनके वकील हैं उनके पास ये ऑप्शन है कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत जुडिशरी जो उनको भेजा गया है, तो न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। इसमें अब पुलिस के पास भी ऑप्शन है कि पुलिस चाहेगी अगर उनसे पूछताछ करना तो पुलिस अप्लाई कर सकती है पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कि कितने दिन की न्यायिक हिरासत पुलिस को चाहिए। तो उसको लेकर अब देखना होगा पुलिस का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट में जब पेश किया गया देव प्रकाश मधुकर को, तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सीजेएम जो यहाँ के हैं उन्होंने उनको भेज दिया है जेल। अब जेल 14 दिन के अंदर वो रहेगा और उस दौरान देखना होगा उनके वकील की तरफ से अगला कदम क्या रहेगा। क्या बेल अप्लाई की जाएगी या फिर पुलिस कस्टडी रिमांड की अप्लाई यहाँ पर करेंगे, क्योंकि पुलिस को भी अभी देव प्रकाश मधुकर से काफी कुछ जानना है, काफी ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वो जानना चाहेगी। तो पुलिस का अगला एक्शन क्या होगा और वकील का अगला एक्शन क्या होगा, जो इनकी तरफ से वकील हैं, तो ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसको लाया गया और उसके दौरान 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उसको देव प्रकाश मधुकर को जेल भेज दिया गया
और जब वापसी में जब कोर्ट में पेश कर दिया गया था और जब वापस उसको ले जा रहे थे तो भगदड़ ऐसी हुई कि देव प्रकाश मधुकर यहाँ नीचे गिर पड़े। वो भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैमरे में भी कैद हुई हैं और तमाम जो मीडिया पर्सन थे वो बात करना चाह रहे थे देव प्रकाश मधुकर से, लेकिन पुलिस के सुरक्षा घेरे में उसको वापस ले जाया गया है क्योंकि अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की जो कार्रवाई है वो ऑर्डर दे दिए गए हैं। तो ऐसे में अब सीधा उसको हाथरस जेल ले जाया जाएगा और वहां पर उसको रखा जाएगा। अब ऐसे में आगे वकील की तरफ से क्या एक्शन होगा, कब उनकी बेल के अप्लाई वो करते हैं या फिर पुलिस कब उनकी कस्टडी रिमांड के लिए अप्लाई करेगी, ये देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है इस पूरे प्रकरण के अंदर, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर ही वो शख्स है जिसने पूरा ये जो सत्संग का आयोजन था मुख्य आयोजककर्ता के रूप में इनकी भूमिका रही है और इन्होंने ही एप्लीकेशन अप्लाई की थी सत्संग के लिए और इन्होंने ही परमिशन ली थी। और 2 तारीख के बाद से हादसा जब हुआ था ये फरार चल रहे थे। 4 तारीख को जो आईजी हैं शलभ माथुर, उन्होंने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर दी थी। कल देर शाम दिल्ली नजफगढ़ से इनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद आज इनसे पूछताछ भी की। पूछताछ में बड़े खुलासे भी हुए जिसमें बताया कि चंदा इकट्ठा करने के लिए कई राजनीतिक पार्टियों से भी संपर्क में रहता था देव प्रकाश मधुकर। इसके अलावा मोबाइल फोन की सीडीआर कॉल्स भी पुलिस खंगालेगी, किस किस से इस दौरान उसने बातचीत की थी। बाबा से भी अगर बातचीत हुई है तो बाबा भी सवालों के घेरे में रहने वाला है। तो कुल मिलाकर यह है कि जहां तक अभी आगे लग रहा है कि पुलिस इस मामले को लेकर पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग रखेगी यहाँ पर कोर्ट में आकर और उसके बाद देखना होगा कितने दिन की। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है मधुकर को। साथ ही आपको बता दें कि नारायण साकार हरि पर उनके भक्तों की आगाह